याद है कि नहीं को बता सकते हैं आप लोग? यो क्यों कहा जाता है कि परमात्मा ही सभी प्राणियों को वो देता है? एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलिए जानकी जी। हैं? चेतन शक्ति है परमात्मा? नहीं तो आत्मा भी तो शरीर के अंदर है, आत्मा भी तो चेतन ही है। परंतु यदि कह रहे हैं कि ईश्वर किस रूप में शरीर के भीतर है, मैं ये पूछ रहा हूं। आपके शरीर के भीतर परमात्मा, हाँ वो बात तो सही है, वो बात आपकी, नहीं वो बात आपकी सही है। परंतु मैं ये पूछ रहा हूं कि परमात्मा परमात्मा किस रूप में शरीर के भीतर है, मैं ये पूछ रहा हूं, जिसके निकलने के बाद यह शरीर काम नहीं करती है। प्राण, क्या है प्राण? इस शरीर के भीतर परमात्मा की शक्ति है प्राण, जो स्वतंत्र होती है, जीवात्मा के अधीन नहीं होती है प्राण। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये बातें बहुत गहरी है, बहुत लोगों को नहीं पता है। परमात्मा की शक्ति स्वतंत्र रूप में कौन है? प्राण है। प्राण किस आत्मा के अधीन नहीं है, प्राण कभी भी निकल जाता है, तो फिर आत्मा को निकलना पड़ता है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए यहां पे कहा कि परमात्मा जो है समस्त प्राणियों के आदि में, मध्य में और अंत में भी वही है। वो न रहे तो फिर कुछ होगा भी नहीं, आत्मा कर्म भी नहीं कर पाएगी, मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर पाएगी। आप लोग देखते हो जैसे ही प्राण निकलता है वैसे ही शरीर क्या हो जाती है? अचल हो जाती है, चलती कोई गति नहीं होती है, निर्जीव हो जाती है, गतिहीन हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, सड़ने लगती है, गलने लगती है। तो प्राण के रूप में वह ब्रह्म की शक्ति है, जिसके कारण आत्मा जो है, जब वो प्राण जब तक रहता है तब तक आत्मा रहती है। इसीलिए परमात्मा के सब अधीन है, सारी आत्माएं अधीन है। बात समझ में आ गई? किसके कारण? प्राण के कारण। इसीलिए हमारे जब यज्ञ करते हैं तो वहां पे ओम वायवे नमः स्वाहा, ओम भूर्वायवे नमः स्वाहा, इसीलिए प्राण की आहुतियां यज्ञ के माध्यम से दिया जाता है। 10 प्राणों की आहुतियां दी जाती है, 5 प्राणों की आहुतियां दी जाती है। क्यों? उस ब्रह्म के लिए दी जाती है कि हे प्राण देवता, आप हमारे शरीर में प्राण बन करके तब तक सहायक रहें जब तक कि हम मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेते। परंतु ये रहस्य तो किसी को पता ही नहीं है। ये सभी लोग कहते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर, परंतु किस रूप में है, कहाँ है, कैसे है, ये पता है क्या किसी को? परंतु आज के बाद जान लीजिएगा इस बात को, ठीक है? प्राण अगर न, ऐसे ही सभी इंद्रियां, एक बार उपनिषदों में एक कथा आती है कि सभी इंद्रियां आपस में ये कहने लगी कि मैं तो सबसे बड़ी हूं। आंख कहने लगी कि मैं देखूं ना तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। नाक कहती है कि मैं सूंघूं ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जीवा कर कहती है कि मैं भोजन ना करूं, स्वाद ना लूं तो शरीर का कुछ नहीं होगा। चमड़ी कहती है कि मैं स्पर्श ना करूं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरह से सभी इंद्रियों का और कर्म इंद्रियों का आपस में घमासान युद्ध हो रहा था, ठीक है? और हर इंद्रिय और कर्म इंद्रियां अपने आप को श्रेष्ठ कहने में लगी हुई थी कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं नहीं रहूं तो ये नहीं होगा, मैं नहीं रहूं तो तुम ये मनुष्य का जीवन ही नहीं चलेगा, मैं नहीं रहूं तो मनुष्य बोल नहीं पाएगा, मैं न रहूं तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस तरह से सारी इंद्रियों ने आपस में ऐसे झगड़ा कर रही थी, ठीक है? तो प्राण ने कहा कि ठीक है, तुम लोग सब अपने अपने बड़े हो तो मैं निकल जाता हूं। तो परमात्मा जैसे शरीर से निकलना शुरू किया, सारे इंद्रियां आपस में चिल्लाने लगे, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। तो सबसे बड़ा क्या है? प्राण है। प्राण वही ब्रह्म, प्राण को ब्रह्म कहा गया है। प्राण क्या है? प्राण ब्रह्म है। इसीलिए जो श्वासें चल रही है ना, इस श्वास की कीमत समझो आप लोग, इस श्वास का आदर करो। ये जो शरीर में जो प्राण है ना, इस प्राण का आदर करो
और अपने जीवन को उन्नत बनाओ, परमात्मा की तरफ लेकर के आओ। परमात्मा कब इसमें से अपना प्राण खींच लेगा कोई किसी को नहीं पता है। और प्राण स्वतंत्र है, ये नहीं कि आत्मा के अधीन है। आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी शरीर से अगर प्राण निकल गया तो। ठीक है, बोलिए वीरेंद्र जी, बोलिए। वहां पे भी है, हम लोग डेली कहते हैं प्राण स्वरूप परमात्मा, तो वहां पे भी प्राण है। तो प्राण क्या है? प्राण ब्रह्म है। तो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्राण क्या है। ठीक है, और परमात्मा हमारे शरीर में हर क्षण हर समय कहाँ पे है, ये बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि परमात्मा कहाँ पे हर क्षण किस जगह पे हमारे भीतर विद्यमान है। ठीक है, देख ही नहीं पाते हो आप, प्राण के रूप में आप देख नहीं पा रहे हो, और ढूंढते हो यहाँ वहाँ गली में, कहीं यहाँ चले जाते हो, कहीं वहां चले जाते हो। अनुभूत तो करो प्राणों को। 5 प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये 10 प्राण शरीर में विद्यमान हैं। ठीक है, इन प्राणों के यही तो परमात्मा की अनुभूति है। आप दौड़ लगा रहे हो, कहीं यहाँ जा रहे हो, कहीं वहां जा रहे हो, कहीं ये कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो, कहीं इस जगह पे जा रहे हो, कहीं उस जगह पे जा रहे हो, तो कैसे परमात्मा को अनुभूत कर पाओगे? कर पाओगे? कहीं नहीं जाना है। परमात्मा की जो जो शक्तियां हैं बस उस पर केंद्रित हो जाइए, वहां पे उसको केंद्रित होकर के समझने का प्रयास करिए, उसको जानने का प्रयास करिए। जब ऐसे आप परमात्मा को जानने का प्रयास करोगे, जब इस तरह से आप ईश्वर को देखने का प्रयास करोगे, तो एक दिन निश्चित रूप से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा का अनुभूति हो जाएगा। परमात्मा को आप हर पल महसूस करने लग जाओगे, बड़ा मजा आता है। जब अपने भीतर देखना शुरू करते हो तो हम बड़ा अपने आप पे हंसी आती है कि हम कहाँ कहाँ ढूंढते थे और हमारे पास ही था वो। जब आप लोगों को ऐसा आप लोग अनुभव करने लग जाओगे तो आपको अपने आप पे ही हंसी आएगी कि हम लोग कितने मूर्ख थे जो परमात्मा को पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते थे। कहीं यहाँ घूमते थे, कहीं वहाँ घूमते थे, कहीं इस जगह पे ढूंढते थे, कभी इस जगह पे ढूंढते थे, कहीं मंदिर में जाते थे, कभी तीर्थ में जाते थे, कहीं इस बाबा के पास जाते थे, कहीं वहां जाते थे, परंतु है तो अपने हमारे भीतर। हम कभी उसको देखते ही नहीं, कभी उसका मान सम्मान करते ही नहीं है। तो ये अनुभूति का विषय है। ऐसे ब्रह्म को आप अनुभूत कर सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, और बताइए, कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी, आप आपकी चेतना, आप जिंदा हो और आप खोए हुए हो तो आप मरे हुए हो, आपकी अमृत शरीर है। और आप जागे हुए हो, यही जीवित शरीर है। आप अपने ऊपर सचेत हो, हर एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। आप आदत के वशीभूत होकर के जीवन को नहीं जी रहे हो। ठीक है, तो यह मृत शरीर है, आपके जीते जी मृत हो आप। यहाँ पे लगभग बहुत लोग मरे हुए ही जीवन जी रहे हैं। अधिकांशतः लोग जो है मरा शरीर ही लेकर के ढो रहे हैं, और आदत के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं, आदत के अनुसार जो है सोते हैं, आदत के अनुसार चलते हैं, आदत के अनुसार फिरते हैं। बाकी उनके जीवन में और कोई कार्य ही नहीं रह गया है। ठीक है, टीवी खोल लेते हैं, सीरियल देख लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, घूम आते हैं, फिर खाना खा लेते हैं, सब्जी ला लेते हैं। बस जो छोटे मोटे इसी पे आदमी इसी बेहोशी में जी रहा है, उसको और कुछ पता ही नहीं है, और ऊंचाइयां कुछ पता ही नहीं है और नहीं पता करना चाहता है वो। यही मृत शरीर है। और जो जाग गया है, जो चेतन हो गया है, जो समझ गया है कि जो जानने में लगा हुआ है कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, तन्मात्राएं क्या है, पंचमहाभूत क्या है, तब वह व्यक्ति जीवित है।
नहीं तो जो शरीर रहते हुए भी बहुत करीब मैं बोला ना 80% लोग मरे हुए हैं। नहीं पता है उनको कि कैसे उनका जीवन चलना चाहिए। वो अपने बारे में केवल आदत के अकॉर्डिंग जीवन को जी रहे हैं, एडॉप्ट हो चुके हैं बस। आदत के अनुसार सुबह नाश्ता कर लेते हैं, आदत के अनुसार दोपहर में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आदत के अनुसार घूम आते हैं, आदत के अनुसार सो जाते हैं। जो जो जीवन चल रहा है उस जीवन के प्रति इतना व्यक्ति मोहित हो चुका है, कंफर्ट हो चुका है कि उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता है। यही यही मरा हुआ व्यक्ति है। मरे हुए व्यक्ति की यही निशानी है। कुछ करने की इच्छा नहीं है उसको, कर गुजरने की कुछ इच्छा नहीं है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। अपने आप को मान चुका है। 50 साल नौकरी करने के बाद, ये 60 साल नौकरी करने के बाद व्यक्ति कहता है कि जो करना था मैं कर लिया। अपनी समाप्ति को समझता है। कितना जी लिया आप? 50-60 साल में आपकी समाप्ति थोड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण जो है 140 साल के समय में, अर्जुन 100 साल के समय में युद्ध किया था, और भगवान श्री कृष्ण महाभारत में 130-40 साल के थे, तो युद्ध लड़वा रहे थे। उस समय वो लोग थके नहीं थे। और हम लोग जो है 60 साल, और आप आज का व्यक्ति 60 साल नौकरी कर लेता है तो सोचता है हम तो बूढ़ा हो गए। और औरतों का 2-4 बच्चे हो गए तो वो सोचती हैं कि हमारा भी अब समय चला गया। वो भी कुछ एक्टिविटी नहीं करना चाहती, जीवन में कुछ नहीं करना चाहती। बैठ करके मौत का इंतजार नहीं करना है कि अब तो मौत आ जाए, अब बुढ़ापा आ गया है, अब जितने दिन जीवन है बस जी लेते हैं, फिर तो मरना ही। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन के अंत समय तक कर्म करते रहना चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्म करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान का अनुकरण अपने जीवन में करना चाहिए। अपने शरीर को देखते रहना चाहिए, जागृत रखिए, सोइए मत। आप हर समय अपने हर क्रिया के प्रति जागरूक रहिए। ये इसी को जीवित व्यक्ति कहते हैं। और जो अपने हर कार्य के प्रति मरा हुआ है, बेहोशी में काम कर रहा है, वही व्यक्ति क्या है? उसी का मृत शरीर है। और एक बात तो आती है, जो मृत शरीर और जीवित शरीर, जो वो तो बात तो सब जानते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता, है ना। परंतु जीवित और मृत्यु तो ये है, जीवित और मृत्यु का तात्पर्य ये है। अधिकांशतः लोग मरे हुए अपने जीवन के प्रति उदास हो गए। अरे जीवन में अब कुछ नहीं है, बेकार है जीवन, मेरा जीवन ऐसे बीत गया, मैंने ऐसे अपने अपने जीवन को कोसते रहते हैं। आपको परमात्मा ने बड़ा अच्छा अवसर दिया है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति चुना है आपको, कि आपको इस शरीर को दिया है, और आप हो कि इस शरीर की कीमत को समझ ही नहीं रहे हो, कि इस शरीर से ही परमात्मा को केवल प्राप्त किया जा सकता है, और कोई माध्यम है ही नहीं परमात्मा को प्राप्त करने का। और इस शरीर को ऐसे मूली गाजर की तरह आप खाए खाए जा रहे हो, दिन रात खाए जा रहे हो। इस शरीर का एक एक मिनट का की वैल्यू है, एक एक सेकंड की वैल्यू। एक एक सेकंड में, एक एक घंटे में हो सकता है कि आप समाधि भी प्राप्त कर सकते हो। एक एक घंटे, एक एक मिनट में आप इस शरीर का सदुपयोग कर सकते हो, अच्छे कामों में लगा सकते हो, एक ऊंचे कार्य की तरफ बढ़ा सकते हो, ईश्वर की तरफ बढ़ा सकते हो। परंतु बस जागना है, इसी को जागना कहते हैं, इसी को जीना कहते हैं। अगर आप जीवन के प्रति उदास बैठ गए हो कि अब मेरी उम्र खत्म हो गई, अब तो मुझे मरना ही है, तो फिर आप मरे हुए हो। आप मरने, प्राण बस निकला नहीं है, बाकी आप शरीर से तो मर ही चुके हो। अनुभूत नहीं, उसको जागृत। हाँ, आप अपनी मतलब हर एक्टिविटी के प्रति जागरूक रहिए। जागरूकता जो होती है, सोना नहीं है, जागरूक रहना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप अपने आप को कभी भी हीन भावना अपने जीवन के प्रति, अपने प्रति मत लाइए। जीवन एक पड़ाव है। क्या है ये जो जीवन चल रहा है? नौकरी एक पड़ाव है, शादी विवाह एक पड़ाव है, बच्चे, विवाह एक पड़ाव है। आप इससे भयभीत मत होइए। बात समझ आ रही है? इससे भयभीत नहीं होना है, इससे हतप्रद नहीं होना है, इससे रुकावट नहीं मानना है। अब कुछ लोग हैं कि हमारी तो शादी हो गई, हमारी तो बच्चे हो गए, अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत लोगों के मन में यही भावना है, और यही भावना जो है व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। आप लोग सोचते हैं कि अब हम तो शादी विवाह हो गई हमारी, हमारे बच्चे हो गए, अब उनकी शादी विवाह करनी है। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हम गीता के कोर्स करते हैं, तो हमारी बगल की महिलाएं कहती हैं कि अभी गीता पढ़ रही है इस उम्र में।
बात समझ रहे हैं? तो ये भाव अपने अंदर नहीं लाना है। पढ़ने का, ज्ञान लेने का कोई उम्र नहीं होती है। संस्कार बनाइए। हो सकता है कि यही संस्कार आपके नए जीवन का निर्माण कर रहा हो, परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता प्रशस्त कर रहा हो, ईश्वर के मार्ग में ले जाने का एक नया द्वार खुल रहा हो। इसलिए जीवन में अपने कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में रुकना नहीं है, बैठना नहीं, इसी को मृत्यु कहते हैं। और दूसरा रास्ता सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है कि संसार के तरफ नहीं, परमात्मा के तरफ आपका रास्ता है, तो वास्तविक जीना इसको कहते हैं। आप संसार की तरफ जी रहे हो, संसार में लगे हुए हो, संसार में बटोरने के लिए लगे हो, तो ये भी एक बेहोशी वाला एक नशा ही है।